उनका ना दिमाग से टक गया। संविधान की तरफ अगर उन्होंने उंगली भी की ना तो उनकी पुश्तें याद रखेंगे कि क्या हालत कर दी भीम आर्मी। संविधान बदलने की बात करते हैं, जब देश आजाद हुआ था तो इन नालायकों के पास में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो संविधान लिख सके। तो इनमें कौन सा ऐसा आदमी जो संविधान लिखेगा? अच्छा, उस वक्त भी इनके पास में अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो देश को पूर्ण तरीके से आजादी नहीं मिलती। मतलब आप बोल रहे हैं कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है आज की डेट में उसको कोई लिख ही नहीं पाएगा। कोई लिख ही नहीं पाएगा। कौन है आप बताइए? उस समय भी नहीं था, आज से नहीं लिख पाएगा। उस समय भी नहीं था, आज से 70 साल पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है इनके पास में। अच्छा। ये मनुस्मृति तो देश चलाना चाहते हैं जो हम नहीं चलने देंगे। मैं आपको बताऊं, ये देश मूल निवासियों का है, 85% लोगों का है। किसी बाप की औकात नहीं है जो संविधान बदलने की बात कर ले। संविधान हमारा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आप साथ रवीना। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजस्थान के जयपुर में है और यहाँ पर आज सामाजिक सम्मेलन के नाम पर चंद्रशेखर आजाद की रैली हो रही है, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं। इतनी भरी गर्मी के बीच भी उनके जो कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी के जो सपोर्टर्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देखिए, ये जो भीड़ है ये इस रैली में शामिल होने के लिए जा रही है और साथ में साइकिल है इनके। तो ये कुछ अलग तरीका है, ये कुछ अलग चीज़ है। इनसे जानते हैं कि साइकिल लाने का क्या उद्देश्य है और आज ये जो रैली हो रही है क्या इससे साफ साफ जाहिर होता है कि जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं वहाँ पर भीम आर्मी अपनी ताल ठोक रही है और वहाँ पर भीम आर्मी कहीं ना कहीं राजस्थान के लोगों से अपील करे कि उन लोगों को जिताया जाए, उन लोगों को वोट दी जाए। सबसे पहले हमारे साथ एक महिला मौजूद है, उनसे शुरुआत करेंगे। क्या नाम है मैम? एकता सिंह। एकता सिंह जी, क्या आज ये साइकिल लेके यहाँ पर क्यों रैली में आप लोग सम्मिलित हो रहे हैं? ये साइकिल यात्रा तो हमारे माननीय साहब काशीराम जी ने भी स्टार्ट की थी इस बहुजन समाज के हो रहे अत्याचारों के लिए। तो वही संघर्ष यात्रा जो हमारी साइकिल यात्रा है, उसी चंद्रशेखर भाई जी द्वारा जो हमारा मिशन है भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी जो है, उसी के विचारधारा को फॉलो करते हुए हमारे बड़े भाई सत्यवान जी, भाई सुनील भाई जी और हमारे बड़े भाई अनिल धैलवाल जी, इन्होंने ये साइकिल यात्रा करके बहुजन समाज के हर कोने कोने, हर गांव तक गए, लोग तक अपनी बात तक पहुंचाई कि हमारी ये साइकिल यात्रा इस बहुजन समाज के लिए, जो बहुजन समाज में हो रहे अत्याचारों के लिए, उनके लिए आवाज़ उठाने वाली ये भीम आर्मी है। अच्छा जी, आपका क्या नाम है सर? सत्यवान सर। ये जो आज रैली का नाम रखा गया है सामाजिक न्याय सम्मेलन, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो आने वाला जो समय है ना, उसको हमने एक बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने 7 सामाजिक सम्मेलन किए। ये महासम्मेलन है, उसका एक एंडिंग है और ये हमारा एक शक्ति प्रदर्शन है कि हम इस शासन और प्रशासन को बताना चाहते हैं कि हमारे जो वोट लेते हो, आप वोट लेने को यूज लेने काम करते हो, तो हमारा वोट और नोट वो तुम लेते हो और जीत के जाते हो संसद में और जो हमारे हक और अधिकारों को छीनने का काम करते हो वो नहीं चलने देंगे। इसलिए हम हमारे समाज के लोगों को जगाना चाहते हैं और साइकिल यात्रा उसी उद्देश्य है कि हम गांव-गांव ढाणी जाकर, ये हमारा प्रथम चरण है साइकिल यात्रा का, अभी द्वितीय चरण भी होगा। ये साइकिल यात्रा इसलिए शुरू कर रहे हैं कि हर घर में, क्योंकि हमारा समाज है वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, इतना गाड़ी घोड़े नहीं है कि वो इतने सिस्टम के साथ चल पड़े। लेकिन एक साइकिल यात्रा ऐसा जो जिस तरह हम निकलेंगे, जो समाज के लोग हैं, हमारी व्यवस्था वो लोग करवाते हैं, खाने की व्यवस्था वो लोग करवाते हैं, तो इसलिए साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। मतलब साफ साफ बोल रहे हैं कि जो लोग बिल्कुल निचले तबके से भी आते हैं, जिनके पास इतने साधन नहीं है कि वो गाड़ी से आ सके, उनको एक ये सिग्नेचर बोल सकते हैं कि उनके लिए ये चीजें। ये हमारा संदेश है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये कहा था कि मैंने रानी का पेट जो है उसको मैंने बंद कर दिया है, अब नोटों के बलबूते पे होगी कि जो करोड़पति लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो टिकट खरीद के लेके आते हैं और समाज को बेचने के लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान में कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले जाते हैं, जीतने के बाद बीजेपी के लोग कांग्रेस चले जाते हैं, बसपा के लोग कांग्रेस शामिल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा वोट है, हम जिस पार्टी को देते हैं, जिस व्यक्ति को देते हैं, हम उसको देते हैं कि जो हमारा हक और अधिकार जिन्हें, वो हमारे वोटों में बेचने का काम करते हैं। इसलिए हम सामाजिक न्याय सम्मेलन कर रहे हैं, गाँव-गाँव ढाणी जाकर बताएंगे कि वोट भीम आर्मी को दें, भीम आर्मी आपके हक और अधिकारों को लड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है सर? सुनील भारतीय। ये बोल रहे हैं कि भीम आर्मी के लिए वोट मांगने का काम भी करेंगे, मतलब राजस्थान में भी कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी की एक चीजें शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब राजनीतिक संगठन बना लिया है तो चुनाव तो लड़ेंगे, क्लियर सी बात है। मतलब चुनाव लड़ेंगे राजस्थान में, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इतनी ताकतवर है और कांग्रेस तो बहुत ज्यादा ताकतवर है क्योंकि सत्ता में है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे धरातल पे। लेकिन यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इतने सारे काम बोलते हैं, दावे करते हैं कि जनता खुश है हम। काम तो हम भी जानते हैं, उनके शासन के अंदर जो जंगल राज बना हुआ है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आए दिन अन्याय अत्याचार जैसी घटनाएं हो रही है, तो काम तो हम लगातार देख रहे हैं। तो 2023 में जो विधानसभा चुनाव है राजस्थान के, क्या लग रहा है किस तरह बदलाव होने वाला है? देखिए बदलाव होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और चुनाव भी लड़ेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है।
जी, आपके जो स्टेज है वहाँ पर कई लोग स्पीच दे रहे थे, उन्होंने साफ साफ जिक्र किया संविधान का, बार बार बात की है कि हम लोग संविधान के दम पर चुनाव लड़ेंगे, संविधान की बातों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। एक बयान सामने आया है बीच में, आप लोगों ने सुना होगा शायद, मोदी जी के जो आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने बोला कि भारत की जनता को अब खुद को नया संविधान देने की जरूरत है। आप सबकी क्या राय है? उनका ना दिमाग सटक गया संविधान की तरफ, अगर उन्होंने उंगली भी की ना तो उनकी पुश्तें याद रखेंगी कि क्या हालत कर दी भीम आर्मी। बोल रहे हैं कि अभी 2047 तक क्या इसी संविधान पर जिंदा रहने वाले हैं? संविधान 2047 नहीं, 2000 चाहे आप 3047 लगा लीजिए, संविधान आज भी जीवित है और 10 साल बाद 10,000 साल बाद जीवित रहेगा। मतलब बोल रहे हैं कि इसी क्या इस संविधान को आप देख रहे हैं कितना सक्षम है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि अगर संविधान चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान पूर्णतः अच्छा होगा, अगर चलाने वाले लोग गलत है तो पूर्णतः गलत होगा। अब जो भारतीय संविधान है उसमें चलाने वाले लोग ऐसे लोग बैठे हैं जो आए दिन समाज की बहन बेटियों के ऊपर शोषण करवाते हैं। आपने देखा होगा नूह के अंदर किस तरह हमला किया गया, आपने देखा होगा मणिपुर में किस तरह बहनों के साथ में हुआ, वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। और जिस टाइम चुनाव आते हैं आपने देखा होगा कि पुलवामा हमला हुआ था, जिस तरह आए दिन जो घटना होती हैं, चुनाव नज़दीक आते हैं वो हिंदू मुस्लिम का जो प्रोपेगेंडा फेंकते हैं। आप चाहते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि इससे मुद्दे से हम जीत जाएंगे, इसकी बार बीजेपी को भ्रम है और राजस्थान में कांग्रेस सरकार इसको भ्रम है, इसका भ्रम निकाल देंगे। हम इतने दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले 2023 में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी पर कोई सरकार नहीं बना पाएगा। और 2024 अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग राज्यों में जा रहे हैं तो क्या लोकसभा चुनाव भी एक निशाना रहेगा आजाद समाज पार्टी के लिए? जरूर रहेगा, लोकसभा पूर्णतः रहेगा। और लोकसभा में भी पसीने ना आए ना सरकार और सिस्टम को, जो पैसे के बलबूते पे वोट खरीद लेते हैं, जो सिस्टम खरीद लेते हैं, उनको अच्छे से याद दिलाएंगे कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपनी वोट की ताकत जानते हैं, हम जाके जनता के भी तो यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी वोट की वैल्यू समझो। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है उसकी वैल्यू समझो और वैल्यू समझ के ऐसे लोग को वोट दो कि जो आपके काम करे। और ऐसे लोगों में हर मंच से एक बात कहता हूँ कि जिस नेता को वोट देने की औकात रखते हैं उस नेता की कॉलर पकड़ने की औकात रख दो, वो अपने आप काम करेगा। जो नेता होता है वो हमारा नौकर होता है, वोट दे के विधानसभा हम भेजते हैं, लोकसभा हम भेजते हैं, वो हमारा नौकर है, नौकर की तरह काम करेगा वो हमारे लिए। लेकिन मोदी ने तो लाल किले से साफ साफ कह दिया कि अगले साल मैं ही लौटने वाला हूँ, मैं ही झंडा फहराने वाला हूँ यहाँ। वो दिमाग खराब है, जो लाल किले को बेच रखा है। जिस दिन ये सिस्टम घूम गया ना तो लाल किले चढ़ने भी नहीं देंगे, मोदी का बाप भी आ जाए जी। लोकप्रिय नेता बोलते हैं मोदी जी की जनता उनको नेता पसंद कौन करती होते है। हैं? लोकप्रिय नेता वही तो हैं जो उनके चमचागिरी करते हैं। ये जो जनता है, जनता के बीच में निकालो ना, आपको पता चले ना। वो देखा होगा आपने लोकसभा में उन्होंने 10 दिन तक बोलने नहीं दिया। वो बार बार बोलने के लिए आए थे कि जो पार्टी होते हैं वो लोग कह रहे थे कि आप मणिपुर के ऊपर बोलो, नहीं बोले थे क्योंकि उनकी कमियां दिख रही थी। उन्होंने फिर नूह के अंदर हमला करवाया उस मणिपुर मामले को दबाने के लिए। नूह में हमला करवाया यानी सरकार की तरफ इशारा सरकार की तरह से प्रोपेगेंडा फैला के गया। जो बजरंग दल है, जो हिंदू परिषद है, ये साफ साफ दिख रहे हैं। जो उसके जो नेतागिरी कर रहे थे उसमें जो इस हमले के मास्टरमाइंड थे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो साफ साफ दिख रहे हैं। वो जानबूझ के करवाई जा रही है। सर आपका क्या नाम है? आप आगे आ जाइए। मेरा रोनी अम्बेडकर नाम। जो इन्होंने बोला कि सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं लोगों को दबाने का काम कर रहा है या फिर वोट को इस्तेमाल करने का काम कर रहा है, तो क्या अगर आजाद समाज पार्टी पर आप लोग इतना भरोसा दिखा रहे हैं, क्या बदलाव होने की उम्मीद है? बदलाव वो तो बहन बेटियों से पूछो, भाइयों से पूछो, नौजवानों से पूछो, उनके दिलों में क्या राज कर रखा है मेरे भाई ने। जो हर जगह पे अन्याय अत्याचार होता है माताओं बहनों पर, बेटियों पर, जहाँ पर पुलिस से पहले चंद्रशेखर भाई की टीम पहुँच जाती है, तभी यही भरोसा हमारे चंद्रशेखर भाई के ऊपर है। इसलिए मैं पूरे बहुजन समाज से कहना चाहता हूँ, इसी भरोसे को आज मजबूत करे रहें और चंद्रशेखर भाई को आने वाले चुनाव में वोट दें। तो यहाँ से इस रैली से क्या संदेश देना चाह रहे हैं पूरे देश के जनता? देश के लिए, जनता के लिए तो यही संदेश है कि जहाँ तक भीम आर्मी का सत्ता है और जहाँ तक भीम आर्मी का झंडा गड़ा रहेगा वहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ना आपकी बहन बेटियों को दिक्कत होगी, ना आपको शिक्षा की दिक्कत होगी। हर चीज़ की सुविधा मिलेगी, किसी चीज़ से वंचित नहीं रहोगे। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी सरकारें, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, इतने मजबूत नेता, उनके सामने टिक पाएंगे? क्यों नहीं टिक पाएंगे? दिख रहा है ना, चाहे जहाँ डांट देता है मेरा चंद्रशेखर भाई। हाँ, जब तक बहुजन समाज खड़ा है, जब तक मेरा चंद्रशेखर भाई खड़ा है, जब तक ये नौजवान खड़े हैं, कोई भी सत्ताधारी चला है उनके सामने खड़े रहेंगे हम लोग। आप सबकी क्या राय है 2024 को लेकर? अगर आम जनता की राय क्या नाम है सर आपका? मेरा जितेंद्र हटवाल। 2024 का नाम पूछते ही ये लोग जिस प्रकार से नारे लगा रहे हैं, साफ है कि आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट है। हम 2024 के अंदर हमारे भाई चंद्रशेखर जी को संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता अपनी मेहनत के दम पे, आप देखिए जो ये नौजवान है अपने खुद के खर्चे पे यहाँ आए, ये भाई से इतना प्रेम करते हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ता लोग, जिन राजनीतिक पार्टियां लोग संसाधनों से पैसे दे के भीड़ बुलाते हैं, ये वो लोग हैं जो भूखे पेट अपने जेब काट काट कर अपना काम धंधा छोड़ के
जहाँ भाई आह्वान करते हैं वहाँ ये समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और भाई को मजबूत करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन कई लोग आरोप लगाते हैं कि जब चंद्रशेखर जी आए थे तो बोला था सामाजिक कार्य करूंगा, तो अब राजनीति में कैसे आने का मन बना रहे हैं? मैम देखिए, ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम भीम आर्मी का कार्यकर्ता, आपको पता है कि जब अपने हक अधिकार के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जब रोडों पर लड़ता है तो उनके मुकदमे लगते हैं। कोई राजनीतिक पार्टियां उनके बचाव के लिए, उनके समर्थन में नहीं खड़ी होती है। तो हमारे को भीम आर्मी को राजनीतिक संरक्षण की जरूरत है। जो राजनीतिक संरक्षण को देखते हुए चंद्रशेखर भाई ने एएसपी पार्टी का गठन किया, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जी का गठन किया, ताकि जिससे हम जिसके राजनीतिक संरक्षण के अंदर हम और जनता की और आवाज़ दमखम के साथ में बुलंद कर सके। क्योंकि आपको पता है हक अधिकारों के लिए आपको लड़ना पड़ता है, लड़ने के लिए आपको राजनीतिक संरक्षण बहुत ज़रूरत है। मतलब आप साफ साफ बोल रहे हैं कि अगर 2024 में या 2023, क्योंकि आप राजस्थान में खड़े हैं जहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं, अगर भीम आर्मी के चीफ जीतते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें बदल जाएंगी, दूसरी ओर रुख होगा। आप देखिए, ये तो आप लोग जनता से पूछे, आप खुद पत्रकार हैं, आप जगह जगह घूमते हैं। आज देश के अंदर जितने राजस्थान तो अपराधों का गढ़ बन चुका है और राजस्थान का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसपे भीम आर्मी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया हो या पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम नहीं किया हो। तो ये सब जनता के अंदर हम ये सामाजिक न्याय यात्रा निकाली, हम गांव-गांव तक साइकिल के द्वारा एक आम जन तक पहुंचे, वहाँ लोगों का रुझान मिला, हम लोगों को जनता हमारे को प्यार करती है, लोगों को सबको पता है कि नहीं आज देश के अंदर अगर राजस्थान के अंदर कहीं भी एट्रोसिटी की घटना होती है, बहन बेटियों पे कोई घटना होती है तो भीम आर्मी उनको न्याय दिलाने का काम करती है। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के कोई राजनीतिक पार्टियाँ कोई नहीं खड़ी होती है। यहाँ तक कि जो समाज से जो SC ST के जो विधायक जीत के जाते हैं वो भी नालायकों के जैसे तमाशा देखते रहते हैं। ये आपने देखा होगा कि कोई भी विधायक खुल के आके नहीं बोलता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है और समाज भी अपने जो पार्टियों से जो विधायक जीत के जाते हैं उन पर विश्वास खो दिया है। उन्होंने तीसरे ऑप्शन के तौर पर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी को लोगों ने चुन लिया है। जिस प्रकार से सत्ता पक्ष बोल रहा है कि संविधान नए की जरूरत है, आप लोगों की राय है कि बदला जाना चाहिए, बदलाव होना चाहिए? जो लोग कह रहे हैं संविधान को बदल देंगे, जो लोग कह रहे हैं संविधान को बदल देंगे, बेटा याद रहे जितना तुम्हारी लंबाई उससे दुगना जमीन के अंदर गाड़ देंगे अगर संविधान पर आँच उठा बदल देंगे, ताज बदल देंगे, तारों का राज बदल देंगे। ये संविधान बदलने की बात करते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तो इन नालायकों के पास में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो संविधान लिख सके। तो इनमें कौन सा ऐसा आदमी जो संविधान लिखेगा? अच्छा, उस वक्त भी इनके पास में अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो देश को पूर्ण तरीके से आज़ादी नहीं मिलती। मतलब आप बोल रहे हैं कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है आज की डेट में उसको कोई लिख ही नहीं पाएगा। कोई लिख ही नहीं पाएगा। कौन है आप बताइए? उस समय भी नहीं था, आज से नहीं लिख पाएगा। उस समय भी नहीं था, आज से 70 साल पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है इनके पास में। अच्छा। ये मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं जो हम नहीं चलने देंगे। मैं आपको बताऊं ये देश मूल निवासियों का है, 85% लोगों का है। किसी बाप की औकात नहीं है जो संविधान बदलने की बात कर ले। बहुत दूर की बात है। ये ठीक है कि सरकार में ये लोग बुला पुसरा के जनता को सत्ता में बैठ गए। इनका चाहिए वो EVM का हो या चाहिए ED CID का डर हो। रामखोर ये नेता बन के और चापलूसी करके इन सरकारों की खुद चोर बने बैठे हैं। अब तो चोर बने बैठे हैं, लेकिन बीमारी में आज़ाद समाज पार्टी नेता बन के आएंगे ना, वो दमक बन के आएंगे और बेखौफी से बोलेंगे संविधान हमारा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। क्या नाम है आपका? मुकेश चोपड़ा। बीमारी। आपने बोला कि ये लोग कहीं ना कुछ चीटिंग करके किस तरीके से आ गए, लेकिन इतनी बार सत्ता में आना, 2 बार प्रधानमंत्री बनना आसान बात थोड़ी। मैम चोर है ना चोर। अच्छा। चोर को कितनी बारी आगे लेकर आना पड़ेगा चोर को। आपने देखा प्रधानमंत्री चोर ही है, आ गया पूरा। प्रधानमंत्री चोर है, यहाँ का मुख्यमंत्री चोर है, सारा देश खा गया बेच के। अडानी अंबानी सब तो विदेशों में बैठे हैं। विजय माल्या कहाँ है? विजय माल्या कहाँ है? 1 मिनट साथियों, 1 मिनट। 2024 में किसका आह्वान दे रहे हैं और 2023 में राजस्थान में किसका? आपको ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि नरेंद्र मोदी सच्चा हितैषी है इस देश का और इस देश का मूल निवासी है। तो विजय माल्या को यहाँ ले आए, हम मान जाएंगे, हम दोबारा वो प्रधानमंत्री बना देंगे। अडानी को भी ले आए। अडानी तो यही मर रहा है, कहाँ जा रहा है? अडानी तो इस देश का बाप बना बैठा है। 2024 में किसको देख रहे हैं? साफ एक जवाब से वोट हमारा, रात तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम बहुजन इस देश के बहुजन समाज वो राज करेगा देश के अंदर, ताल ठोक के राज करेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग का। इन सबकी राय एक ही है, रैली में लगाते हुए, नारा लगाते हुए कह रहे हैं कि 2023 राजस्थान